मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। आज राजनीति में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी गर्मा-गर्म हैं और खबरें भी गर्म चल रही है लगातार 2 दिन से। लेकिन हमने जहां शाह आलट में एक तरफ चर्चा की मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर आरएलडी के अपने आप को प्रत्याशी बताने वाले नवाजिश आलम से, तो नवाजिश आलम ने साफ-साफ ये कहा कि मेरे वालिद, मेरे पिता के पास चौधरी जैन साहब का खुद कॉल आया है और उन्होंने कहा है कि नवाजिश आलम को चुनाव लड़ाएंगे मीरापुर सीट से उपचुनाव। और नवाजिश आलम ने क्या कहा, ये आगे आप वीडियो में सुनेंगे पूरी बात। और क्या है प्रतिक्रिया इस पर आरएलडी के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक की। मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, उनका कहना है कि अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मुजफ्फरनगर पुरका जी के विधायक है, उनसे भी इस चर्चा पर बात हुई तो उन्होंने भी साफ-साफ अपना पल्ला झाड़ दिया और ये कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा कुछ ही नहीं है। तो नवाजिश आलम की ये जो, और दूसरी तरफ हमारी बात हुई पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी से, उनका भी यही कहना है कि मेरे सामने कोई इस तरह की अभी तक बात नहीं आई कि नवाजिश आलम को टिकट लड़ा दिया। लेकिन उधर कहना है आरएलडी के नेताओं का कि चौधरी साहब जिसको भी आदेशित करेंगे, जिसको भी यहां से प्रत्याशी बनाएंगे उपचुनाव में, तो हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। वे बात अलग हो जाती है कि किसके लिए आदेश होगा और किसके लिए आदेशित होगा। आज यहां पर वो कहीं ना कहीं चीज पैदा जरूर हो रही है कि जिस तरह पूर्व में कैराना लोकसभा में चुनाव के दौरान जब चुनाव की तैयारियां कर रहे थे सभी प्रत्याशी, प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं था, तो उस वक्त भी अमीर आलम साहब का इसी तरह का एक वीडियो सामने आया था कि हम लड़ेंगे और हमें साफ-साफ इस तरह की बात कही गई है। तो ये अब लगातार दूसरी बार ये चीजें सामने आई है। लेकिन सवाल यहां पर असमंजस में फंसा हुआ है कि बीजेपी आरएलडी के गठबंधन से नवाजिश आलम का टिकट होना मायने रखता है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। पूर्व सांसद है अमीर आलम साहब, अमीर आलम साहब के सुपुत्र हैं नवाजिश आलम, पूर्व विधायक हैं, बुढ़ाना से विधायक भी रह चुके हैं नवाजिश आलम। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है सबसे बड़ा कि जिस तरीके से पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के नेतागण इन चीजों से साफ-साफ अपने आप को परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ-साफ ऑफिशियल बात जब की गई, जब हमने चर्चा की संदीप मलिक जिला अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर के, तो उन्होंने साफ-साफ ये कह दिया कि मैं अभी 2 दिन से दिल्ली था, चोर साहब के साथ था, लेकिन इस तरह की बात मेरे सामने कोई नहीं है। और क्या कहा संदीप मलिक ने, आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट इस वक्त गठबंधन के लिए भी करोमरो की सीट है और बीजेपी के लिए तो करोमरो की सीट इसलिए है क्योंकि अभी बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में जो अभी क्या नाम उपचुनाव हुए थे उत्तराखंड में और आसपास के प्रदेशों में, तो उसमें कहीं ना कहीं 11 सीटों में से 13 सीटों में से 11 सीटें खोकर अपने आप को पछतावे की घड़ी में बीजेपी लेकर खड़ी हो गई है। और कहीं ना कहीं बीजेपी में तीरंदाजी भी और दूरंदेशी भी दबा के चल रही है उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में कल ताजा तरीन समाचार यह है कि इंडिया गठबंधन ने अपनी जो आपस में रणनीति थी ये तो तय कर ली कि किन सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी। यह अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन किसके खाते में कितनी सीटें हैं। आपको बता दें समाजवादी 7 सीटों पर लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अब यह है कि कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और किन सीटों पर समाजवादी लड़ेगी। लेकिन मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यह जरूर सोचा जाएगा और समझा जाएगा कि मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के खाते में जरूर मीरापुर की सीट आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी कांग्रेस के नेतागण हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर ये भी एक टीस है
कि मुजफ्फरनगर में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए, उनको वोट दिया गया, वे सांसद बन गए। समाजवादी का पूर्व में भी मुजफ्फरनगर में अच्छा वर्चस्व रहा, 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, कुछ सीटों पर जीत हासिल की, गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। तो अब कांग्रेस के लिए मुजफ्फरनगर में जगह आगे बनती है या नहीं बनती, लेकिन मुजफ्फरनगर को अगर माना जाए तो मुजफ्फरनगर बहुत ही अपने आप में एक ऐसा जिला आता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर राजनीति को तय करता है, क्योंकि जिस तरह मुजफ्फरनगर की आवाज निकलती है और दूर तक सुनी जाती है, उसी तरह अगर मुजफ्फरनगर में उपचुनाव में मीरापुर सीट पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरता है, या कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के खाते में मीरापुर सीट जाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा साबित हो सकता है आने वाले 2027 के लिए। 2027 की तैयारी भी इसी धर्रे पर पार्टियां करेगी कि उपचुनाव में किस पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन कांग्रेस को 3 ही सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का कांग्रेस का दूरंदेशी कहना है कि कम से कम कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जरूर आनी चाहिए थी 50-50 पे। उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव में साझेदारी रहनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के आला नेतृत्व जो फैसला कर रहे हैं वही सबके लिए मान्य होगा, उसी तरह मानते हैं। अब दूसरी बात यह कि जिस तरह बीजेपी ने पूर्व में जो उपचुनाव हुए उसमें बड़ी खामियां रही है और एक दूसरे पर तलखी और बड़ी ही एक तरीके से, लेकिन अब देखिए आप, बीजेपी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है, लेकिन इन रणनीतियों के बीच में एक और बात मीरापुर सीट पर देखने को मिल रही है। मीरापुर सीट से आजाद समाज पार्टी से पूर्व विधायक शाहनवाज राणा भी हो सकते हैं प्रत्याशी, क्योंकि ये काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है कि शाहनवाज राणा आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बात की जाए मीरापुर सीट की या पूर्व में हुए चुनाव की, तो शाहनवाज राणा बिजनौर में 2007 में हुए चुनाव बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए थे और बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 तक सरकार रही थी। उसी बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपनी पत्नी को बनाने में कामयाब रहे थे मुजफ्फरनगर से शाहनवाज राणा। शाहनवाज राणा के बारे में फिर खतौली भी चुनाव लड़े, शाहनवाज राणा लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं समाजवादी पार्टी से, और लोकसभा चुनाव 2004 में बहुजन समाज पार्टी से कैराना लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता विधानसभा 2007 में मिल पाई और जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी पत्नी को बनाने में कामयाब रहे थे। इंतखाब राणा मुजफ्फरनगर से चुनाव जीत गई थी जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो ये भी ऐतिहासिक पल रहे हैं राणा परिवार के लिए कि उनके परिवार की बहू मुजफ्फरनगर में प्रथम महिला चुनी गई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं राणा परिवार की काफी दिनों से राजनीतिक जो दूरियां है और राजनीतिक जो उनकी अपनी मतलब आंगन में से राजनीति कहीं ना कहीं दूर दिखाई पड़ रही है। अब काफी समय से जब राजनीति आसपास भी राणा परिवार के नहीं दिखाई पड़ रही थी, उसी बीच में शाहनवाज राणा ने यह शुरुआत की कि आजाद समाज पार्टी से शायद मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगभग काफी एक दशक से राणा परिवार के अंदर राजनीति में कहीं ना कहीं खामोशी छाई हुई थी। राणा परिवार राजनीति से बहुत दूर थे। राणा परिवार में कोई भी अभी तक इस एक दशक के बीच में किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं दिखाई पड़ा, और क्यों चुनावी मैदान में नहीं आए, क्यों चुनाव नहीं लड़ पाए राणा फैमिली, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उपचुनाव में इस तरीके से एकदम से अपने आप को खड़ा करना, ये दूरंदेशी जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, जो शाहनवाज राणा जैसी शख्सियत मीरापुर विधानसभा पे उपचुनाव लड़ने के मूड में आजाद समाज पार्टी से, जहां आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर का रुतबा सांसद बनते ही नगीना सीट से बढ़ा है, कहीं ना कहीं कद बढ़ा है, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ कर पाएगी। लेकिन पूर्व में जो विधानसभा का चुनाव आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद लड़े थे,
अगर उस चीज को देखी जाए। लेकिन पूर्व में जो जिला पंचायत चुनाव हुए मुजफ्फरनगर में, उनमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा था, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के कई प्रत्याशी मुजफ्फरनगर जिले में जीते थे जिला पंचायत में। तो अब शाहनवाज राणा आजाद समाज पार्टी की नैया लेकर चलेंगे और किस तरह इस कश्ती को पार लगाएंगे। लेकिन शाहनवाज राणा के लिए, राणा फैमिली के लिए यह बहुत बड़ा चुनौती भरा चुनाव होगा अगर उपचुनाव में शाहनवाज राणा मैदान में आते हैं, क्योंकि एक तो आजाद समाज पार्टी और दूसरी तरफ शाहनवाज राणा का अपना रुतबा, शाहनवाज राणा का अपना क्रेज, और शाहनवाज राणा आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी अगर हुए, और जिस तरह की अब तक की जो खबरें सूत्रों द्वारा सुनी जा रही है कि आजाद समाज पार्टी से लगभग शाहनवाज राणा का चुनाव लड़ना तय है, तो उससे साफ साफ ये तो लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी किन कॉम्बिनेशन पर चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि शाहनवाज राणा मुस्लिम लीडर है और मुस्लिमों में एक अपनी पकड़ है, और दूसरी बात आजाद समाज पार्टी के पास अपना वोट भी कुछ इकट्ठा करने में कामयाब दिखाई पड़ रही है आजाद समाज पार्टी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो वोट है आजाद समाज पार्टी पर अब हो सकता है जो कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश से आज नदारद बिल्कुल नजर आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का 2024 के चुनाव में चुनाव हुआ है, ये 2024 का जो चुनाव था लोकसभा, इसमें बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं आई और वोट परसेंटेज में गिरावट आई। अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने इसी दौरान एक बयान दे डाला, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं मुस्लिमों के दिलों को जीतने का भी एक ये राजनीतिक बयान हो सकता है कि अगर 15 दिन कावड़ यात्रा चले उससे परेशानी नहीं, तो 15 मिनट की एक साल में अगर नमाज में कुछ आदमी सड़कों पर आ जाते उससे परेशानी, जिस पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई, इमरान मसूद की भी प्रतिक्रिया आई, और कहीं ना कहीं तो ये मतलब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है वे शायद हो सकता है, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया और करके दिखाया और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ जग जाहिर है कि चंद्रशेखर भी चाहते हैं कि उसी बैंक वोट को लेकर, शेड्यूल कास्ट का जो वोट है उसको लेकर इकट्ठा करके खड़ा होकर और मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ना कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी की दूरअंदेशी है, और लग भी रहा जमीन पर। जिस तरह चंद्रशेखर लगातार मुस्लिमों के लिए बयान दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि बड़ा कुछ हो जाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपचुनाव में अभी यह भी ताजा तरीन है कि मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो उपचुनाव में अब 2 ही बातें हैं, अगर उपचुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी प्रदर्शन अच्छा कर पाई, तो कहीं ना कहीं 2027 में बढ़ने का मौका मिल जाएगा, और इस उपचुनाव में अगर आजाद समाज पार्टी को लोग पसंद नहीं करते या आजाद समाज पार्टी अपने विधायक नहीं जिता पाती, तो 2027 में जो नैया पार लगनी शायद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये उपचुनाव जो है भाजपा के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी और आजाद समाज पार्टी के लिए भी, सभी दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती भरा होगा उत्तर प्रदेश का जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। शाहलट में चर्चा रहेगी जारी। आपको सुनवाते हैं क्या किसने कहा और क्यों कहा और क्या प्रतिक्रिया आई मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी इलम सिंह गुज्जर की भी आज एक खबर चल रही है। आपको बता दे, मुझे अभी याद आया कि चौधरी इलम सिंह गुज्जर को तत्काल प्रभाव से लखनऊ बुला लिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं इलम सिंह गुज्जर, कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी कुछ फाइनल मोहर किसी प्रत्याशी के पास नहीं मानी जा रही है। अभी कोई फाइनल, अब देखते हैं कि इस अखाड़े में, इस दंगल में, इस उपचुनावी दंगल में किसका सजेगा ताज और किसे मिलेगी निराशा, ये देखेंगे। उपचुनाव तक अपने दिल को थाम कर बैठिए, या उत्तर प्रदेश में किसका जलवा रहेगा कायम और किसे खानी पड़ेगी मुंह की
क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को बीजेपी की जो सरकार है नुकसान होता है, तो उससे कहीं ना कहीं उथल पुथल होने की भी आशंका बढ़ जाएगी। जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ साफ कल मानसून संदेश दिया है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, तो ये 100 लाओ सरकार बनाओ यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाजपा में बड़ी फूट है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाजपा में कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो अखिलेश यादव ने भी ऑफर दे डाला 100 लाओ और सरकार बनाओ। लेकिन अब इस उपचुनाव तक तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उपचुनाव के बाद में उपचुनाव का रिजल्ट तय करेगा मुस्तकबिल किसका अंधकार में रहेगा और किसका उज्जवल रहेगा। ये तो फैसला उपचुनाव के बाद ही कर पाएंगे। अब देखते हैं कि जनता किस मूड में है, क्या जनता किसी भावनाओं में बह जाएगी, क्या जनता देश हित में और जनहित में फैसला उपचुनाव को लेकर करेगी, या बेरोजगारी या रोजगार के मुद्दों को लेकर इस उपचुनाव में वोट होगा, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर से नीट परीक्षा भी बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह नीट परीक्षा पर पेपर लीक हुआ है और लगातार धरपकड़ भी जारी है और लगातार कानून की प्रक्रिया, उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सब चीजें लगातार चल रही है, लेकिन अभी नीट परीक्षा पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। तो मुद्दे बहुत है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव कांटो भरा ताज रहेगा, ये हम दिखाएंगे आपको शाह अलर्ट में। फिर भी चर्चा रहेगी जारी। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट। हेलो जी, हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में है संदीप मलिक, जिला अध्यक्ष आरएलडी से मुजफ्फरनगर से बात करेंगे। संदीप मलिक जी, मीरापुर सीट को लेकर जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि अमीर आलम साहब के लड़के का नवाज आलम का टिकट फाइनल हो गया, क्या ऐसी कोई सूचना आपके पास है? अरशद भाई, जी जी देखो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का जो भी फैसला पार्टी के लिए होगा जी उस आदेश को मानते हुए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जी रही नवाजिश भाई की बात, जी वो पार्टी के बड़े नेता है, जी माननीय सांसद अमीर आलम साहब बड़े नेता है पार्टी के। जी पर देखो, टिकट होना इस तरह की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। नहीं, आप जिला अध्यक्ष हैं, 2 दिन से आप दिल्ली थे लगातार, और आपके पीछे ये मतलब चर्चा बनी है मुजफ्फरनगर में कि नवाज आलम साहब का टिकट फाइनल हो गया मीरापुर से, बीजेपी गठबंधन में आरएलडी है फिलहाल, क्या आरएलडी की तरफ से, तो क्या मतलब इस पर आपको सूचना नहीं है? नहीं, सूचना मेरे पास इस तरह की पार्टी की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। जी जी, तो क्या ये अनऑफिशियल बात को चलाया गया है या ऑफिशियल हो तो आपको? मैं इसमें कुछ भी कहना नहीं चाहता, और मैंने अपना स्पष्ट वर्जन आपको बता दिया कि पार्टी की तरफ से मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं संदीप मलिक जी, आप जिले के कप्तान है, जिले की कमान है। अगर पार्टी की तरफ से उनको लड़ाया जाएगा तो हम उनके भी साथ रहेंगे दिल से। बिल्कुल आपकी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। पार्टी का जो भी गाइडलाइन आएंगे, दिशा निर्देश आएंगे, लेकिन सवाल यह है ना कि अभी तक आपके पास पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कोई सूचना इस तरह की नहीं है। सूचना नहीं है भाई। जिस तरह का अमीर आलम साहब ने कहा कि चोर साहब का मेरे पास फोन आया है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप तैयारी करें, वहां से नवाजिश को चुनाव लड़ाएंगे, तो इस तरह की मान लो आप भी 2 दिन से वहीं थे दिल्ली में, तो चोर साहब से आपकी कोई वार्ता नहीं हुई? मेरे पास इस तरह की कोई भी सूचना पार्टी की तरफ से नहीं है। तो आपने जानकारी तो करनी चाहिए होगी ना अध्यक्ष जी? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे पास कोई स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं है ना। अच्छा, पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी दी गई नहीं? ये जानकारी तो आपको मिली होगी जिस तरह के मतलब नवाजिश आलम के नहीं, तो बाइट देखी है उनकी जी। हाँ, बाइट के माध्यम से पता लगा है सबको। मतलब ऑफिशियल आपको दिल्ली से कोई सूचना नहीं मिली? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। तो क्या मीरापुर सीट जो है आपके खाते में जा रही है या बीजेपी के खाते में जाएगी? देखो, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है जी। जल्दी घोषणा होने जा रही, क्या होता है वो सबको पता लग जाएगा। अच्छा, मीरापुर सीट पर वैसे किस प्रत्याशी को लड़ाने के मूड में है पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जिसको लड़ाएगी, कोई भी प्रत्याशी हो, उसे ही सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। अरे जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों में से आरएलडी को क्या मिलने की उम्मीद है? ये मैं बता तो आपको राणा जी, ये नेतृत्व का निर्णय है। नहीं, नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन अपनी भी तो कुछ मतलब वो चल रही है जुगलबंदी के, मतलब हम इतने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। देखो, पार्टी के तो मैंने बता तो रहा हूँ, जो निर्णय पार्टी का होगा, जो सब तय करेंगे तो ऊपर बात करेंगे जी।
तो अभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कितनी सीटों पे आरएलडी लड़ने जा रही है उत्तर नहीं, प्रदेश में अभी उपचुनाव कोई में? कंफर्मेशन नहीं है, जल्द ही आपको पता लग जाएगा 4-5 दिन में। चलो, हमारे साथ आपने शाहलट में चर्चा की है संदीप मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शाहलट में रहे बने, आगे भी चर्चा रहेगी जारी। धन्यवाद जी। हमारे साथ शाहलट में चर्चा के साथ में जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से अजीत राठी, आरएलडी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं मौजूदा। तो बात कर रहे हैं मीरापुर विधानसभा, आज बड़ी चर्चा का विषय साहब, मीडिया में बहुत ज्यादा खबरें उथल पुथल हो रखी है। तो नवाजी शाह आलम का क्या टिकट क्लियर हो गया आरएलडी से? देखिए, ये तो अभी मैंने भी जो है चर्चाएं हैं जी, और ये सब अधिकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय जयंत चौधरी जी का है और जिसको लड़ाएंगे उसको ही लड़ाएंगे। नहीं, अभी क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि टिकट फाइनल हो गया मीरापुर विधानसभा पे? देखो, मैंने तो अभी बाहर से आया था, मैंने तो अभी जो है ये मीडिया की देखा कुछ ऐसा जो मीडिया में चला हुआ है मीर आलम जी उसका, नवाजी जी का। जी, तो कोई नहीं, तो सब अधिकार चौधरी साहब के, चौधरी साहब जिसे भी जो है मीरापुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। नहीं, अभी क्या सूचना है आपके पास पार्टी की तो तरफ से, आला हाईकमान के यहाँ से क्या? नहीं, पार्टी की तरफ से तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन निर्णय तो चौधरी साहब का है, जिसको भी कहेंगे वो मान ले हमारे पूर्व विधायक नवाजी आलम जी हैं, वो लड़ेंगे। तो अजीत राठी जी, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है क्या ऊपर से कोई ऐसी आपके पास मैसेज है कि मीरापुर पे आपकी पार्टी ने कोई टिकट फाइनल किया है? नहीं, ऊपर से तो कोई ऐसा मैसेज नहीं है। कोई मैसेज नहीं है अभी। शाहलट में आपने समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ठीक है जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक नवाजी आलम साहब आरएलडी से। मैं जुड़ चुका हूँ साहब, अरशद साहब आपके साथ। जी 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 जी, क्या है जनाब? ठीक है भाई, फोन आया था जब मैं खाना खा रहा था, आसिफ भाई के यहाँ था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैं जानकारी ये करना चाह रहा हूँ नवाजी आलम साहब कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है, मीरापुर विधानसभा से आपका टिकट आरएलडी से फाइनल हो गया है, इस तरह की चर्चा चल रही है। भाई मसला ये है, कल फोन आया था जैन जी का, अच्छा, एमपी साहब पे जी, तो उन्होंने उनके पहले स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, सेहत के बारे में। जी, फिर उनसे कहा कि मीरापुर क्या कर रहे हैं कि जी आप आदेश करो, जी, हम नवाज को लड़ाना चाहते हैं। जी, क्या आपने पक्का मन बना लिया? कि आपने पक्का मन बना लिया। जी, तो हो गया, नवाज को हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं कि आपके आदेश का पालन होगा। जी। बस उन्होंने कल ये कहा तो उसका आदेश का पालन। अच्छा, जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार विधायक है पुरकाजी विधानसभा से, उनका ये कहना है कि मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कब बात हुई? मेरी अभी तकरीबन आधा घंटा पहले बात हुई साहब। और शायद उनकी बात में हुई हो। हाँ, वो कह रहे कि कल भी हम साथ में ही थे कि डिप्टी सीएम, वो कहना मुख्यमंत्री की मीटिंग थी चुनाव को लेकर, लेकिन वहां भी कोई ऐसा जिक्र सामने नहीं आया। हाँ, वो हो सके उनकी बात न हुई हो। जी, उधर अजीत राठी है पूर्व जिलाध्यक्ष है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में भी। ऐसा है, वो सबसे थोड़ा ही करेंगे ना। जी 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 जी, मैं जो हमारे से बात हुई वो बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी जी। तो मीरापुर पे ताल ठोक दिए विधायक जी। हाँ जी। लेकिन आपके सामने बड़ा चुनौती भरा चुनाव होगा ये, क्योंकि एक तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहनवाज राणा भी वहां पर लग रहे हैं काफी टाइम से। चुनाव तो सारे, ये चुनाव का नाम ही चुनाव हो जी, और चुनाव जब होता है जी, इलाके में सारे अपने क्या नाम कैंडिडेट होते हैं। जी, बहरहाल पार्टी है तो पार्टी अपने अपने कैंडिडेट चलाती है जी, और आस होती है सबको जी। जो चीज होगी किस्मत में सबको उसको मिलेगी। तो क्या लग रहा है मीरापुर विधानसभा को किस तरीके से देख रहे हो नवाजी आलम साहब? जीतूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह जिताएगा। जी, अल्लाह जिताने वाला है। तो लगभग ये तो मतलब अब मिठाई का काम तो हो ही गया है कि टिकट तो फाइनल माना ही जा रहा है, और फिर दूसरी बात मिठाई खिलवाई जाएगी जी आपको इंशाल्लाह। तो भाई आप तशरीफ लाइएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। नवाजी आलम साहब, आपने शाहलट में समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। हाँ राणा जी। भाई, मुजफ्फरनगर से माननीय विधायक और कैबिनेट दर्जा प्राप्त अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहलट में आपने समय दिया है, विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीरापुर सीट पे क्या आपकी आरएलडी पार्टी की तरफ से किसी का टिकट फाइनल हुआ है भी? देखो, मेरी जानकारी में नहीं है जी। इतनी खबर आपको, उतनी खबर मुझे है नहीं, जैसे कि मान लिया सुबह से आप देख रहे होंगे कि आज सोशल पे चल रहा है नवाजी आलम साहब का नाम चल रहा है। मैंने भी देखा है जी। अमीर आलम साहब का बयान देखा है। हो सकता है चौधरी साहब का फोन पाया हो जब वो कह रहे हैं जी। लेकिन मुझे स्पेसिफिक जानकारी इस बात की नहीं है, ना हाईकमान से मेरी कोई पार्टी नेतृत्व। जैसे कि आज आप आरएलडी के खैर विधायक भी हैं और मंत्री भी है फिलहाल मौजूदा कैबिनेट दर्जा, जो मीरापुर विधानसभा सीट चर्चाओं का विषय है, क्या आपके यहाँ पर है? मैं कैबिनेट ही हूँ, दर्जा नहीं है।
कैबिनेट मंत्री का शपथ लिया हूँ। नहीं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है आपके पास में, अरे वही भाई दर्जा राणा जी वो होता है जिसको मान लो कोई पद दिया जाता है जी, सरकार में, और जी, उसको दर्जा दे दिया कैबिनेट का, जी, दर्जा दिया राज्य मंत्री का। जी, जो व्यक्ति विधायक जो है या कोई भी व्यक्ति शपथ लेता है तो जी। उसका दर्जा नहीं होता, वो मंत्री होता है सीधा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है ना आप? हाँ, हाँ, दर्जा नहीं है, हाँ, मंत्री। ये ठीक है, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूँ, मीरापुर सीट पे क्या आपकी आरएलडी पार्टी की तरफ से किसी का टिकट फाइनल हुआ है भी? देखो मेरी जानकारी में नहीं है जी। इतनी खबर आपको, उतनी खबर मुझे है नहीं, जैसे मेरी कि मान लिया जानकारी सुबह में से आप नहीं है। देख रहे होगे कि आज जो है, सोशल पे चल रहा है नवाजी आलम आज साहब का नाम जी, चल रहा है, मैंने भी देखा है जी, आमिर आलम साहब का बयान देखा है। हो जी, सकता है चौसा का फोन पर आया हो जी, जब वो कह रहे हैं, जी, लेकिन मुझे स्पेसिफिक जानकारी इस बात की नहीं है। ना हाईकमान से मेरी कोई, पार्टी नेतृत्व से या चौथ साहब से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं जी, तो आज लखनऊ से अभी मुजफ्फरनगर आया हूँ। 11 बजे मुख्यमंत्री जी से आज बैठक थी, जी, और वो बैठक भी उपचुनाव को लेकर ही थी जी, कि उपचुनाव की हमें 10 की 10 सीटें कैसे जीतनी है, उसी रणनीति पर वहां चर्चा हुई है। जी, जी। और प्रत्याशी फाइनल करना पार्टी का काम है। नहीं, पार्टी का काम तो है, लेकिन आप पार्टी में इतना बड़ा कद है आपका, एक कद्दावर लीडर भाई के रूप में राणा जी, मुजफ्फरनगर मैं कह में, तो रहा हूं, अगर देखो कोई मेरी बात नहीं ऑफिशियल हुई ना। अगर कोई ऑफिशियल कुछ होता तो आपके पास तो जानकारी होती। भाई मैं कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। मान लो जी, मैंने भी उनकी एक वीडियो सुनी है आमिर जी, आलम साहब की, उन्होंने जी, कहा मेरे चौथ साहब का मेरे पास फोन आया, तो हो सकता है फोन उनका आया हो। मेरी उनसे बात नहीं हुई, जी, और ना ही मेरे पार्टी नेतृत्व से इस विषय में बात हुई। मैं अभी मुजफ्फरनगर आकर बैठा हूँ, बात करूंगा तब कुछ पता लगा भाई सही स्थिति क्या है। और वो देखो चौथ साहब का निर्णय है, जिसे भी वो फाइनल करेंगे उसे लड़ाएंगे, क्या दिक्कत होगी, कोई भी हो। चलो, हमारे साथ शाहलट में पुरकाजी विधानसभा के विधायक अनिल कुमार जी और कैबिनेट मंत्री हैं फिलहाल मौजूदा आरएलडी में, तो चर्चा का समय दिया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी। धन्यवाद भाई।